हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे चैप्टर द सोर्ड इन द स्टोन। सोर्ड का मतलब होता है तलवार। नाउ ये जो स्टोरी है ये किंग आर्थर की है, जो कि इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, दोनों एक ही बातें हुई, ब्रिटेन के राजा थे। King Arthur, famous in legends and history as one of the bravest and noblest kings of Britain, grew up as an orphaned youth before destiny intervened in the form of his protector and guardian, Merlin the magician, to reveal his true identity to the people of Britain. Now, इससे पहले मैं आपको इस पैराग्राफ का मतलब समझाऊं, कुछ टफ वर्ड्स जो है इसमें वो देख लेते हैं, उनके मीनिंग क्या है। लेजेंड्स हुए कहानियां। ब्रेवेस्ट मतलब बहादुर, सबसे ज्यादा। नोबलेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा महान। ऑर्फन का मतलब हुआ अनाथ। डेस्टिनी हुई किस्मत। इंटरवीन का मतलब हुआ किसी चीज का बीच में पड़ना, तो जो है किस्मत जो है वो बीच में आ गई। इंटरवीन यानी जो है जैसे दो लोगों की लड़ाई हो रही हो, उसमें कोई इंटरवीन कर दे, यानी कोई बीच में पड़ के जो है उस लड़ाई को रोक ले या फिर उसे और बढ़ा दे, तो वो जो बीच में पड़ना है उसे इंटरवीन कहते हैं। गार्डियन का मतलब हुआ जो आपका रक्षक है। रिवील का मतलब हुआ किसी चीज को सबके सामने लाना। आइडेंटिटी मतलब किसी की आइडेंटिटी, राइट, किसी की पहचान। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो राजा आर्थर थे वो जो है, जो ब्रिटेन के जो राजा थे उनमें जो है वो सबसे ज्यादा फेमस माने जाते थे। उनकी जो कहानियां थी वो बहुत ही फेमस थी, और उन्हें जो है इन कहानियों में सबसे ज्यादा बहादुर और सबसे ज्यादा जो है महान राजा जो है इंग्लैंड का माना जाता था। बट वो जो है जब पैदा हुए थे तो वो जब तक बड़े हुए, जब तक वो एक अनाथ की तरह ही बड़े हुए थे। एंड जो है कैसे जो है दुनिया को पता चला उनके बारे में, किस्मत जो है मर्लिन के रूप में उनके सामने आई। तो मर्लिन एक मैजिशियन था जिसने जो है सारी दुनिया के सामने जो है उनकी सच्ची जो आइडेंटिटी है, जो उनकी सच्ची पहचान है, वो लोगों को बताई। तो ये मर्लिन जो मैजिशियन था उसने ब्रिटेन के लोगों को बताया कि ये तुम्हारे राजा हैं, आर्थर कोई अनाथ बच्चा नहीं है। तो ये जो है उनकी कहानी है। In ancient Britain, at a time when the land was invaded by wild barbarians, the good and noble Lord Uther fought them bravely and drove them away from his land. तो जो पुराना ब्रिटेन था उसमें जो है एक ऐसा समय था जब जो है सारी जगह जो है बस जो जंगली लोग होते थे वही जो है शासन कर रहे थे, वही जो है सब जगह लूटपाट कर रहे थे। तो जितने भी राजाओं के जो देश थे, जो उनके एरिया थे, उसमें जो है ये सारे जो बारबेरियंस हैं, बारबेरियंस का मतलब होता है जंगली लोग, असभ्य लोग, ये सब जो है आके इन्होंने जो है सब जगह जो है इन्वेट कर दिया था, यानी जो है इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो लॉर्ड उथर जो थे, नाउ ये जो उथर है इसे आप यूथर भी कह सकते हो और उथर भी कह सकते हो। यूथर जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है और उथर जो है वो अमेरिकन इंग्लिश का है। तो जो लॉर्ड यूथर थे उन्होंने जो है ये जो जंगली लोग थे इनसे जो है उन्होंने लड़ाई करी और इन्हें जो है अपने देश से बाहर निकाल दिया। The people made him king of Britain and gave him the title Pendragon, meaning dragon's head. तो जो लोग थे उन्होंने जो है उन्हें इंग्लैंड का राजा बना लिया और उन्हें टाइटल दिया पेन ड्रैगन का, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का हेड। तो उन्हें कहा गया लॉर्ड किंग यूथर पेन ड्रैगन का मतलब होता है ड्रैगन, जो जानवर होता है उसका हेड। तो वो इतने बहादुर थे कि उन्हें ये टाइटल मिला। किंग यूथर पेनड्रैगन रूल्ड ब्रिटेन वाइजली एंड वेल। जो किंग यूथर थे उन्होंने जो है ब्रिटेन के ऊपर शासन जो है बहुत दिमाग के साथ और बहुत अच्छे से किया। द पीपल वर कंटेंट, जितने भी लोग थे वो सब संतुष्ट थे। बट वेरी सून द किंग डाइड, बट जल्दी जो है राजा मर गए। इट वॉज थॉट दैट ही हैड बीन पॉइजन बाय सम ट्रेटर्स। तो ऐसा लोगों को लगा, सब लोगों ने ये समझा कि जब वो मरे कि जो उनके देश के जो उनके दुश्मन थे, जो उन्हें धोखा दे रहे थे, उन लोगों ने जो है उन्हें जहर दे के मार दिया है। तो जो भी जो है उनके आसपास जो ट्रेटर्स थे, जो धोखेबाज लोग थे, उन्होंने उन्हें जहर दे के मार दिया है, ऐसा लोगों ने माना जब वो मर गए। तो देयर वॉज नो हेयर टू द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन। तो जो ब्रिटेन की गद्दी थी, जो वहां का राज था, जो राजा की गद्दी थी, अब वो खाली थी। उनको उनके पास कोई भी जो है एयर नहीं था, यानी उनका कोई भी वारिस नहीं था, तो उनका कोई बच्चा नहीं था। तो जो ब्रिटेन का शासन था वो खाली था, अब कोई भी राजा नहीं था वहां पे। एयर का मतलब होता है वारिस, उत्तराधिकारी। The powerful lords and knights who had been kept under control by King Uther now began to demand that one of them should be crowned king of Britain.
तो जितने भी जो है शक्तिशाली लॉर्ड्स थे, नाइट्स थे वहां पे उस राज्य में, इंग्लैंड में जितने भी थे अलग अलग जगह पे लॉर्ड्स और नाइट्स। नाउ लॉर्ड्स एंड नाइट्स जो हैं ये टाइटल हैं जो इंग्लैंड में लोगों को दिए जाते हैं, और इनको एक एक एरिया दिया जाता है कि भाई इस पे तुम शासन कर लो। तो लॉर्ड होगा, नाइट्स होंगे। लॉर्ड जो है वो नाइट्स से ऊपर हुआ। नाइट्स जो है वो एक तरह से जो है सैनिक हुए जो बहुत ही ज्यादा करेजियस हैं, ब्रेव हैं, वो नाइट्स होते हैं। लॉर्ड्स उनके ऊपर हुए। तो ऐसे जो है टाइटल जिन लोगों को मिले हुए थे, और ये सब वो लोग थे जो राजा यूथर के अंदर अंडर में जो है बहुत अच्छे से जो है काम कर रहे थे। बट नाउ जैसे ही राजा जो है मर गए, वैसे ही इन सब ने डिमांड करना चालू कर दिया कि जो ब्रिटेन के राजा है वो ये लोग बने। तो इन सब ने जो है डिमांड कर दी कि हमें राजा बनाओ। Rivalry grew amongst the lords and the country as a whole began to suffer. तो इनके आपस में जो है दुश्मनी जो है बहुत बढ़ गई। तो जितने भी लॉर्ड्स थे उनके आपस में जो है दुश्मनी बढ़ गई, और जो है पूरा देश जो है वो सफर करने लगा। सबको जो है कष्ट होने लगा, क्योंकि सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि मैं राजा बनूंगा, मैं बनूंगा। तो जो पब्लिक है उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। Armed robbers roamed the countryside, pillaging farms and fields. तो जो लूटपाट करने वाले जो चोर उचक्के जो थे वो जो है वो उनके हाथ में जो है बंदूक वगैरह रहती थी। सब जो है आर्म थे, यानी सबके पास जो है कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र था। और ये सब जो है ये देश में इधर उधर घूमते रहते थे, और ये जो है ये खेतों और खलिहानों में जो है लूटपाट करते रहते थे। पिलेजिंग का मतलब होता है लूटपाट करना वायलेंस के साथ। तो किसी को आपने मार दिया और उससे कुछ लूट लिया, वो हो गया पिलेजिंग। तो ये जो लूटपाट करने वाले जो चोर थे वो सब जो है आम थे, उन सब के पास जो है अस्त्र शस्त्र थे, और वो पूरे देश में जो है इधर उधर लोगों को जो है मार के जो है लूटपाट करने लगे। पीपल फेल्ट अनसेफ एंड इनसिक्योर इन देयर ओन होम्स। तो जो लोग थे, देशवासी जो थे, उन्हें अपने घर में ही जो है अब डर लगने लगा, और उन्हें लगने लगा कि हमें तो बहुत खतरा है। Fear gripped the country and lawlessness prevailed over the divided kingdom. तो पूरे देश में जो है अब डर का माहौल छा गया था, और सब जगह जो है लॉलेसनेस थी, यानी जो है कोई भी शासन नहीं था। तो जो है पूरा देश जो है वो अस्त व्यस्त था, उसमें जो है कहीं भी कोई कानून नहीं था। तो पूरा देश जो है वो बिना कानून के जो है ऐसे ही डर के साथ जो है जी रहा था, ऐसे राज्य में जो डिवाइडेड था। कोई कहीं पे लॉर्ड अपना शासन चला रहे हैं, कोई कहीं पे चला रहा है, तो कहीं पे भी कोई पूरा एक राजा नहीं था, सब अपना अलग अलग कर रहे थे। प्रिवेल्ड का मतलब होता है किसी चीज का फैलना। Nearly 16 years had passed since the death of Lord Uther. अब जो है 16 साल ऑलमोस्ट हो गए थे लॉर्ड यूथर को मरे हुए। All the lords and knights of Britain had assembled at the great church of London for Christmas. तो जितने भी जो है इंग्लैंड के लॉर्ड्स थे और नाइट्स थे वो सब जो है ग्रेट चर्च ऑफ लंदन में जो है इकट्ठा हो गए थे क्रिसमस मनाने के लिए। असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना कहीं पे। On Christmas morning, just as they were leaving the church, a strange sight drew their attention. तो क्रिसमस की सुबह जो है वो चर्च से जब बाहर निकल ही रहे थे तो उन्होंने बहुत अजीब सी चीज देखी। In the churchyard was a large stone, and on it an anvil of steel, and in the steel a naked sword was held, and about it was written in letters of gold, Whoso pulleth out this sword is by right of birth King of England. तो उन्होंने देखा कि चर्च के आंगन में जो है एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, और उस पत्थर के ऊपर जो है स्टील का एनविल है। ना एनविल क्या होता है, ये जो आपको मेटल का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो टेबल जैसी है इसे एनविल कहते हैं। ये क्या होती है, ये एक वर्क बेंच की तरह है। तो इसके ऊपर जो है आप मेटल को रख के जो है उसे ठोका पीटी करके जो है जो भी आप बनाना चाहते हो वो शेप देते हो। तो इसे जो है मेटल को शेप देने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो एनविल है ये उस पत्थर के ऊपर थी, और इसके ऊपर जो है एक नंगी तलवार लगी हुई थी, और इस एनविल के ऊपर जो है गोल्ड से लिखा हुआ था कि जो भी इस तलवार को खींचेगा वो जो है उसे अधिकार होगा, उसे ये पैदाइशी अधिकार होगा कि वो इंग्लैंड का राजा बने। तो वही इंग्लैंड का सच्चा राजा होगा जो इस तलवार को यहाँ से निकाल पाएगा। Many of the knights could not hold themselves back. तो वहां पे जो नाइट्स इकट्ठा थे उसमें से बहुत से जो है अपने आप को रोक नहीं पाए। Fancying themselves as future kings, they rushed to the stone and attempted to draw the sword from its steel anvil. तो उन सब ने जो है ये सपना सोचा कि हम सब भी जो है इंग्लैंड के राजा बनेंगे। तो वो सब जो है उस पत्थर की तरफ भागे, और सबने ट्राई किया कि उस तलवार को जो है उस स्टील के एनविल में से निकाल लें। दे पुल्ड विद ऑल देयर माइट, उन्होंने जो है अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे खींचने में। बट नन ऑफ देम कुड सो मच एज मूव द sword,
बट उनमें से कोई जो है तलवार को हिला भी नहीं पाया। Obviously, the man who might draw the sword and prove himself to be our rightful king is not amongst us this morning, said the archbishop. तो जो आर्च बिशप थे उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली ये तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान जो कि इस तलवार को खींच के जो है ये प्रूव कर सके कि इंग्लैंड का राजा है, वो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है जिसने भी ट्राई करा उसमें से कोई भी जो है उस तलवार को खींच नहीं पाया। नाउ आर्च बिशप कौन होते हैं? आर्च बिशप जो है किसी चर्च के हेड हुए। तो बिशप जो है वो आर्च बिशप को रिपोर्ट करते हैं। प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट के ऊपर बिशप हुए, बिशप के ऊपर आर्च बिशप हुए, एंड आर्च बिशप्स जो हैं वो कार्डिनल्स को रिपोर्ट करते हैं, एंड देन फाइनली कार्डिनल्स जो हैं वो पोप को रिपोर्ट करते हैं। तो जो चर्च के हेड थे, लंदन ऑफ जो चर्च ऑफ लंदन था जिसमें ये सब लोग इकट्ठा हुए थे, तो वहां के जो हेड प्रीस्ट थे उन्होंने कहा कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसे जो है राजा बनना है, जो इसे खींच सकता है, वो हमारे बीच में नहीं है। However, every man who wishes to try his hand at drawing this sword is free to do so for the next few days. But मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इंसान जो है, जो भी ट्राई करना चाहता है, जिसकी भी इच्छा है कि वो आके जो है ये तलवार खींचने का ट्राई करे, वो बिल्कुल फ्री है ये करने के लिए अगले कुछ दिनों में, तो उसे नहीं रोका जाएगा। He who draws the sword will be crowned king. जो भी जो है इस तलवार को यहाँ से खींच के निकाल लेगा वो जो है राजा बनेगा। And to celebrate the appearance of this magnificent sword and prepare ourselves for the arrival of our future king, we will hold a magnificent tournament on New Year's Day. और जो है इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए कि हमारे चर्च में जो है ये अद्भुत जो तलवार है वो प्रकट हुई है, और जो हमारे फ्यूचर राजा हैं उनका स्वागत करने के लिए, उनके अराइवल के लिए जो है हम न्यू ईयर के दिन पे जो है एक बहुत बड़ा सा टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सेलिब्रेट करने के लिए और राजा का स्वागत करने के लिए जो है एक टूर्नामेंट होगा। On New Year's Day, a great number of young and brave knights gathered to attend the church service. तो जो न्यू ईयर का दिन था उस दिन जो है बहुत सारे यंग लड़के, महान महान और बहुत ही बहादुर नाइट्स जो है वो सब चर्च की जो सर्विस होती है, सर्विस का मतलब होता है चर्च में जो प्रेयर होती है, उसमें जो है ये सब इकट्ठा हुए न्यू ईयर के दिन प्रेयर करने के लिए। After that they met in the field nearby to participate in the great tournament. उसके बाद जो है ये सब जो है वहां पास में जो एक बहुत बड़ा सा मैदान था उसमें इकट्ठा हुए, मिले ग्रेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो जो बड़ा सा टूर्नामेंट होने वाला था। ड्यूक्स एंड काउंट्स, अर्ल्स, बैरन्स एंड नाइट्स क्राउडेड ऑन टू द फील्ड। तो जो मैदान था उसमें ये सब लोग जो है इकट्ठा हो गए। ड्यूक्स, काउंट्स, अर्ल्स, बैरन्स एंड नाइट्स। नाउ ये सब जो है ये इंग्लैंड में टाइटल दिए जाते हैं बड़े बड़े लोगों को, इन सब की जो है रैंकिंग होती है। नाउ एग्जैक्ट रैंकिंग मुझे नहीं पता है कि कौन किससे बड़ा होता है, बट ये सारी जो रैंकिंग है ये इंग्लैंड में लोगों को दी जाती है और उन्हें अलग अलग काम दिए जाते हैं, और ये सब जो है ये बड़े बड़े लोग होते हैं, बेसिकली ड्यूक्स हैं, काउंट्स हैं, अर्ल्स हैं। इन सबको एक एक लैंड दे दिया जाएगा, उस पे ये लोग शासन कर रहे होंगे। Among them was Sir Ector, a noble knight. तो उन सब के बीच में जो है सर एक्टर भी थे, जो कि जो है बहुत ही महान नाइट थे। नाउ नाइट जो टाइटल है वो ब्रेव योद्धाओं को दिया जाता है, तो जो भी जो है वॉर में जो है अपनी ब्रेवरी, अपनी करेज दिखाते हैं, उन्हें जो है ये टाइटल मिलता है। तो जो सर एक्टर थे वो भी वहां पे इकट्ठा हुए थे। He was accompanied by his two sons, Sir Kay and young Arthur. और उनके साथ जो है उनके दो लड़के आए थे, Sir Kay और young Arthur. Kay was his own son who had been recently knighted. Kay जो थे उसमें से वो जो है वो उनके खुद के लड़के थे और उन्हें जो है हाल ही में जो है नाइट का जो टाइटल है वो मिला था। Arthur, whom he had brought up as a foster son, was actually an orphan whom he had raised as his own child. जो आर्थर थे वो जो है उन्होंने जो है उन्हें जो है वो एक अनाथ की तरह मिले थे और उन्होंने जो है उनको पाला था। तो सर एक्टर ने जो है आर्थर को जो है खुद से पाला पोसा था। फॉस्टर सन का मतलब होता है किसी को पालना पोसना। आपने जो है उसे लीगली अडॉप्ट नहीं किया है, आप खाली फॉस्टर कर रहे हो, यानी किसी का पालन पोषण कर रहे हो। तो जो आर्थर थे वो उन्हें जो है मिले थे, वो बचपन में जो है जब अनाथ थे तो सर एक्टर को जो है मिले थे और उन्होंने जो है उनका पालन पोषण किया था। द गुड सर एक्टर लव्ड बोथ हिज सन्स डियरली।
तो जो सर एक्टर थे वो अपने इन दोनों लड़कों से जो है बहुत ज्यादा प्यार करते थे, सर के से और यंग आर्थर से, दोनों से। As Sir Kay was preparing to join the tournament, he realized that he had left his sword behind at home. तो जब सर के जो है वो टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें एकदम से याद आया कि उनकी जो तलवार है वो तो वो घर पे ही छोड़ आए हैं। Hastily he summoned his younger brother and said to him, तो उन्होंने जो है जल्दी में जो है, हेस्टिली का मतलब होता है जल्दबाजी में, तो एकदम से जो है जल्दी से जो है उन्होंने अपने छोटे भाई को समन किया, यानी उसे बुलाया और उनसे कहा, आर्थर यू वांट मी टू विन दिस टूर्नामेंट डोंट यू? आर्थर तुम चाहते हो ना कि मैं ये टूर्नामेंट जीतूं, है ना, तुम ये चाहते हो ना? देन यू मस्ट हेल्प मी आउट, तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। टेक माई हॉर्स एंड गैलप होम एज फास्ट एज यू कैन, मेरा घोड़ा तुम लेके जाओ और सरपट जो है घर पे जाओ जितनी जल्दी तुम जा सकते हो। गैलप का मतलब होता है सरपट, तो जो घोड़ा चलता है सुपर स्पीड में चलता है, राइट, हम सब कहते हैं कि घोड़ा जो है सरपट दौड़ता है, तो यहाँ पे वही मतलब है। तो मेरा घोड़ा लेके जाओ और सरपट घर जाके जो है तुम मेरी तलवार लेके आओ। गेट माई सोर्ड एंड रश बैक हेयर एट वंस, मेरी तलवार जो है वहां से लो और जो है फटाफट यहाँ पे वापस आओ। आई एम गोइंग कॉल्ड आर्थर, तो आर्थर ने जो है उनसे चिल्लाते हुए कहा कि मैं जा रहा हूँ। रशिंग ऑफ एट वंस, एकदम से जो है वो वहां से निकल गए और जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। यू शेल हैव योर सोर्ड सूनर देन यू थिंक, आपको जो है आपकी तलवार जो है आप जितनी जल्दी चाहते हो उससे भी ज्यादा मिल जाएगी, तो आप सोचो इससे पहले मैं तलवार ले आऊंगा आपकी। As he rushed past the church, a glint of steel caught his eye, the blade of a sword, shining brightly in the morning sun. तो जैसे ही जो है वो चर्च के आगे से निकले तो एकदम से जो है एक स्टील की जो चमक है वो उनकी आंखों में आई, उन्हें एकदम से कुछ तो स्टील का चमकता हुआ दिखाई दिया, और वो जो है एक तलवार की जो है ब्लेड की चमक थी, और वो जो है सुबह जो सन की जो रोशनी है उसमें बहुत अच्छे से जो है बहुत तेजी से ये स्टील की तलवार चमक रही थी। The sword was mounted on an anvil on top of a block of marble, right in the middle of the churchyard. तो ये जो तलवार थी ये एक बहुत बड़े से पत्थर के ऊपर जो है एनविल रखा हुआ था, उसके ऊपर ये तलवार थी चर्च के आंगन में। It was the magic sword in the stone. ये जो ये जो है वही तलवार थी जो जादुई तलवार थी जो कि पत्थर में लगी हुई थी, राइट। सब लोगों को बोला गया था कि जो भी ये तलवार निकालेगा वो राजा बनेगा, तो ये वही जादुई तलवार थी। बट आर्थर न्यू नथिंग अबाउट इट, बट आर्थर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था कि चर्च में जो है कोई अचानक से तलवार जो है प्रकट हो गई है, जिसके बारे में कहा गया है कि जो उसे निकाल देगा वो जो है इंग्लैंड का राजा होगा। All he saw was a sword that was available for taking. उन्होंने तो बस इतना ही देखा कि यहाँ पे एक तलवार है और ये जो है कोई भी ले जा सकता है क्योंकि ऐसे ही पड़ी हुई है। के shall have his sword straight away. के को जो है उनकी तलवार अभी की अभी मिल जाएगी। आर्थर said to himself, आर्थर ने ऐसा जो है अपने आप से कहा। He ran up to the stone, seized the sword by the handle and drew it out effortlessly. वो जो है एकदम से भाग के पत्थर के पास गए, उन्होंने उस तलवार को जो है हैंडल से पकड़ा और जो है उसे बिना ज्यादा मेहनत किए आराम से जो है आसानी से निकाल लिया। He rushed back to his brother and handed the sword to him. Breathless with excitement, वो जो है एकदम से भाग के अपने भाई के पास गए और अपनी तलवार जो है उन्हें दे दी, और जो है वो बिल्कुल हाँफ रहे थे, इतना एक्साइटेड थे कि मैं इतनी जल्दी तलवार ले आया हूँ। तो जो है उनकी सांस भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल हाँफते हाँफते भागते हुए उन्होंने अपने भाई को तलवार दे दी। यू आर बैक वेरी सून, सर के सेड टू हिम, तो सर के ने अपने भाई से कहा कि तुम तो बहुत जल्दी आ गए। बट हे दिस इज नॉट माई सोर्ड, बट हे ये मेरी तलवार नहीं है, ये किसकी तलवार है? नो इट इजंट, स्माइल्ड आर्थर, तो आर्थर ने जो है हंसते हुए कहा कि नहीं ये तुम्हारी तलवार नहीं है। आई थॉट इट वुड टेक मी टू लॉन्ग टू गेट होम एंड ब्रिंग योर सोर्ड, मैंने सोचा कि मुझे घर जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हारी तलवार लाने में घर जाके। आई फाउंड दिस सोर्ड इन द चर्च यार्ड, मुझे ये तलवार जो है ये चर्च के आंगन में मिली है। इट लुक्ड गुड एंड आई थॉट यू कुड यूज इट जस्ट फॉर टुडे, ये अच्छी लग रही थी तलवार और मुझे लगा कि तुम आज के लिए तो इसे यूज कर ही सकते हो। वी विल ऑफ कोर्स पुट इट बैक व्हेन द गेम्स आर ओवर, हम जो है ऑफ कोर्स इसे वापस तो रख ही देंगे जैसे ही गेम्स खत्म हो जाएंगे। सर के स्टूड स्पीचलेस स्टेयरिंग एट हिज यंगर ब्रदर, तो सर के जो है वो बिल्कुल वहां पे एकदम से चुपचाप खड़े हो गए
और अपने भाई को जो है घूरने लगे। He knew all about the magic sword and what it signified. उन्हें जो है वो जादुई तलवार के बारे में सब कुछ पता था, और उन्हें ये भी पता था कि जो ये तलवार निकाल रहा है उसका क्या मतलब है। But Arthur was unaware of it all. But Arthur को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। Arthur had always been a brave and valiant boy, and he had excelled in fencing and archery. He adored his father and his half brother, and his dream was to become the squire to his dashing brother. तो जो आर्थर थे वो हमेशा ही जो है बहुत ही बहादुर और निडर लड़के थे। वैलियंट का मतलब होता है निडर, तो वो हमेशा से ही जो है बहादुर और निडर थे। और साथ ही फेंसिंग और आर्चरी में जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। फेंसिंग जो है वो ये पतली वाली तलवार से जो आप तलवारबाजी करते हो उसे फेंसिंग कहते हैं। और आर्चरी हुई तीरंदाजी, तीर चलाना, तो ये दोनों स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छे थे। वो अपने पिताजी से और अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और उनका सपना ये था कि वो अपने भाई के जो है स्क्वायर बने। स्क्वायर का मतलब होता है जो नाइट होता है उसके अंडर में जो है स्क्वायर ट्रेनिंग लेता है। तो जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो स्क्वायर होता है वो नाइट बन जाता है। तो नाइट बनने के लिए आपको स्क्वायर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उनका सपना था आर्थर का कि वो अपने भाई के अंडर में जो है स्क्वायर बने, और जो है वो हमेशा से ही जो है बहुत ही बहादुर और निडर थे। And now, without even knowing what it implied, Arthur had drawn the magic sword from the stone. और अब जो है बिना ये जाने कि इस चीज का मतलब क्या है, इट इम्प्लाइड का मतलब इसका क्या मतलब है, आर्थर ने जो है वो जादुई तलवार जो है उस पत्थर में से निकाल ली थी। केज माइंड वॉज वर्किंग रैपिडली। के का जो दिमाग है वो तो इस समय तेजी से चल रहा था। ही एक्चुअली हेल्ड द sword ऑफ द स्टोन इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक्चुअली वो पत्थर में जो तलवार लगी हुई थी वो उसके हाथ में थी इस समय। द वेरी सेम sword that the strongest and best knights could not so much as grip or get hold of। वही तलवार जो कि दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे ताकतवर नाइट्स भी जो है पकड़ भी नहीं पा रहे थे, उसे निकालना तो दूर है, वो उसे पकड़ के जो है हिला भी नहीं पा रहे थे, वो अब इस समय मेरे हाथ में है, के ने सोचा। Sir Kay seized the sword and ran to their father, leaving a bewildered Arthur behind him. तो सर के जो है उन्होंने तलवार को अपने हाथ में पकड़ा और एकदम से जो है अपने पिताजी की तरफ भागे। और उनके पीछे जो है आर्थर वहां पे खड़े हुए बिल्कुल हैरान थे। बिविल्डर्ड का मतलब होता है बिल्कुल हैरान हो जाना, एकदम हैरान से। तो आर्थर जो है हैरानी से वहां पे खड़े हुए थे कि ये भाग के क्यों जा रहा है। He said to Sir Ector, "Father, father, this is the sword of the stone, and I have it in my hand." तो उन्होंने जो है सर के ने अपने पापा से कहा कि पिताजी देखिए मेरे हाथ में ये वो तलवार है जो कि पत्थर में लगी हुई थी, ये देखिए ये मेरे हाथ में है। आई एम द राइटफुल किंग ऑफ ब्रिटेन। मैं जो हूँ ब्रिटेन का सच्चा राजा हूँ। सर एक्टर वॉज अ वाइज मैन। सर एक्टर जो है बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे। हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस sword, सन? ही आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन। तो उन्होंने अपने बड़े लड़के से पूछा कि बेटा तुम्हें ये तलवार कैसे मिली। What does that matter? I have it in my hand. It was meant to be mine. तो उन्होंने कहा कि उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो मेरे हाथ में है, ये मेरी ही होनी थी, ये मेरे लिए ही बनी थी। Isn't that enough? के retorted angrily। तो के ने जो है जवाब दिया गुस्से से। retorted का मतलब होता है जवाब देना। तो उन्होंने गुस्से से जवाब दिया कि क्या इतना काफी नहीं है कि ये मेरे हाथ में है इस समय और ये मेरे लिए ही बनी थी। That's not enough, said the father quietly। तो उनके पिताजी ने शांति से कहा, नहीं ये इतना काफी नहीं है। How did you get hold of this sword? तुम्हें ये तलवार कैसे मिली बताओ। I have got it and that's what matters, के replied stubborn as ever। stubborn का मतलब होता है जिद्दी। तो के ने जो है जिद्दी होके जो है जवाब दिया कि मुझे ये मिल गई है, मेरे पास अब ये तलवार है और यही जो है बस मैटर करता है। Well then, come with me, Sir Ector said and led his son inside the great church which was now empty। तो सर एक्टर ने अपने लड़के से कहा कि ठीक है चलो मेरे साथ, और वो जो है उसे ग्रेट चर्च में जो है अपने साथ ले गए जो कि इस समय खाली था। Taking the holy book from the choir, Sir Ector said to his son, "Swear on the holy book that you drew the sword from the stone." तो उन्होंने जो है वो होली बुक जो है वो क्वायर से उठाई। क्वायर क्या होता है ना, चर्च में जो ऑल्टर होता है, ऑल्टर यानी जहाँ पे भगवान होते हैं, तो वो जो जगह है उसके नीचे की जो जगह होती है उसे क्वायर कहते हैं। तो वहां पे जो है उनकी होली बुक यानी बाइबल रखी हुई थी,
वो सर एक्टर ने जो है वहां से उठाई और उन्होंने अपने लड़के से कहा कि इस पे हाथ रख के कसम खाओ कि वो तलवार तुमने ही पत्थर से निकाली है। सर के लोअर्ड हिज आईज, तो सर के ने जो है अपनी आंखें झुका ली। ही कुड नॉट फेस हिज फादर नाउ, अब वो अपने पिताजी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। हाउ डिड यू कम बाय द सोर्ड सन, तुम्हें जो है ये तलवार कैसे मिली? सर एक्टर ने जो है एक बार फिर से अपने लड़के से पूछा। आर्थर ब्रॉट इट टू मी फादर, सेड के स्टिल विद हिज आईज लोअर्ड, तो सर के ने जो है उनकी आंखें अभी भी झुकी हुई थी, उन्होंने कहा कि पिताजी आर्थर ये मेरे पास लेके आया। Bring Arthur here and let the three of us go to the churchyard, सर एक्टर told him, तो सर एक्टर ने उनसे कहा कि ठीक है आर्थर को यहाँ लेके आओ, हम तीनों जो है चर्च के आंगन में जाएंगे। We have to know the truth about this, हमें जो है इस चीज का सच तो पता करना ही पड़ेगा। Soon the three of them were at the churchyard, जल्दी जो है वो तीनों जो है चर्च के आंगन में पहुंच गए। Put the sword back on its anvil, Sir Actor said to Kay, तो सर एक्टर ने जो है के से कहा कि इस सोर्ड को जो है इस तलवार को जो है वापस उस एनविल में उस पत्थर में जो है लगा दो। But try as he might, के could not put the sword back, बट जो है के ने बहुत ट्राई किया, जितनी भी वो कोशिश कर सकते थे उतनी उन्होंने की, बट वो उस तलवार को वापस वहां पे नहीं लगा पाए। इट स्ट्रक द एनविल एंड स्लिड ऑफ द ब्लॉक, वो जो है एनविल में जो है एकदम से लगी, उससे टकराई और जो है वहां से नीचे गिर गई। Arthur saw what was happening and thought that his father was angry with them because he thought the sword was stolen. तो आर्थर ने देखा कि क्या हो रहा है, तो उन्हें लगा कि उनके पिताजी जो है उनसे गुस्सा हैं क्योंकि ये तलवार उन्होंने चर्च से चुराई है। Sir Ector had always told his sons what matters most for a knight is integrity, being honest and truthful at all times on all occasions. उन्हें याद है उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि जो है सर एक्टर ने जो है हमेशा जो है अपने लड़कों से क्या कहा था कि एक नाइट के लिए सबसे ज्यादा चीज जो जरूरी है वो है उसकी ईमानदारी, उसका ऑनेस्ट होना और उसका सच्चा होना। तो कुछ भी हो जाए हर ओकेजन में जो है हर पल जो है आपको ईमानदार रहना है। आर्थर स्टेप्ड फॉरवर्ड इम्पल्सिवली, तो आर्थर जो है बिना सोचे समझे जो है एकदम से आगे आ गए। Here, let me put it back, he said. तो उन्होंने जो है तलवार जो है सर के से लेते हुए कहा, लाओ मुझे दो, मैं इसे वापस लगा देता हूँ। And taking the mighty sword from his elder brother, he thrust it back on the anvil, and it slipped in neatly. तो उन्होंने जो है वो जो माइटी जो ताकतवर तलवार थी उन्होंने अपने बड़े भाई से ली और एकदम से जो है जोर से जो है उन्होंने उसे एनविल में जो है डाल दिया और वो बहुत ही आसानी से जो है बहुत ही नीटली जो है बहुत ही अच्छे से जो है सफाई के साथ वो अंदर उसके चली गई। आई एश्योर यू फादर आई डिड नॉट स्टील द सोर्ड, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ पिताजी मैंने तलवार नहीं चुराई है। के नीडेड अ सोर्ड अर्जेंटली एंड आई डिड नॉट वांट टू कीप हिम वेटिंग, के को जो है एक तलवार अर्जेंटली चाहिए थी और मैं नहीं चाहता था कि वो वेट करे। Rather than ride all the way home, I decided to take the sword which I found in the churchyard. तो इससे बेटर कि मैं घर जाके पूरा रास्ता घर जो है ट्रैवल करके जाता, मैंने जो है डिसाइड किया कि ये जो तलवार चर्च के आंगन में है ये मैं ले लेता हूँ। And see, it is back in its place now. और देखिए अब ये अपनी जगह वापस आ गई है। I fully intended to put it back in place after the tournament. मैंने पूरा ये मन बना रखा था कि जब जो है टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो मैं उस इस तलवार को जो है इसकी जगह वापस रख दूंगा। एंड ग्लैंसिंग एट हिज ब्रदर ही एडेड, और अपने भाई की तरफ देखते हुए उन्होंने और उसके आगे कहा, आई एम श्योर दैट इज व्हाट के वुड हैव टोल्ड मी टू डू, वुडंट यू ब्रदर, और मुझे पूरा यकीन है कि के भी मुझे यही करने के लिए कहता है ना भाई, तुम भी तो यही कहते कि ये तलवार को वापस अब इसकी जगह पे रख देते हैं। सर के डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, तो सर के ने जो है एक शब्द भी नहीं कहा ये सुन के। ऑल राइट आर्थर आई बिलीव यू, सेड सर एक्टर, तो सर एक्टर ने कहा ठीक है आर्थर मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ। नाउ लेट मी सी यू ड्रॉ दैट सोर्ड आउट एज यू डिड द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट यू के, चलो अब मैं देखता हूँ कि ये तलवार तुमने कैसे निकाली, वैसे ही निकाल के दिखाओ जैसे तुमने पहली बार निकाली थी। तो चलो के पहले तुम ट्राई करो, ये तलवार निकाल के दिखाओ। But try as he might, Kay could not so much as grip the handle. पर ट्राई करना तो दूर, के जो है वो तो तलवार के हैंडल को भी नहीं पकड़ पा रहे थे पूरे से। एंड ही कुड नॉट मूव द sword however hard he tried, और वो जो है जितना भी ट्राई कर रहे थे वो उसे हिला भी नहीं पा रहे थे तलवार को।
नाउ इट इज योर टर्न आर्थर, सेड सर एक्टर स्टर्नली। फिर जो है सर एक्टर ने जो है जोर देते हुए कहा, स्टर्नली यानी जो है जोर दे के जो है गुस्से में उन्होंने कहा, ठीक है चलो अब तुम्हारी टर्न है आर्थर। आर्थर gripped the handle of the sword and drew the sword out gently but firmly। आर्थर ने जो है जो तलवार थी उसके हैंडल को अच्छे से पकड़ा और उन्होंने जो है तलवार जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही फर्मली, बिल्कुल अच्छे से जो है उन्होंने आराम से जो है तलवार निकाल दी। सर एक्टर मेड हिम रिपीट द एक्शन अगेन एंड अगेन। सर एक्टर ने जो है आर्थर को बार बार वो तलवार निकालने के लिए कहा। ईच टाइम आर्थर gripped the handle and drew the sword out without any hesitation। तो हर बार जो है आर्थर जो है हैंडल को अच्छे से पकड़ के जो है तलवार जो है बिना किसी हिचक के निकाल लेते थे। सर एक्टर वॉज ओवरवेल्म। सर एक्टर जो है वो तो बिल्कुल हैरान रह गए ये सब देख के। He fell on his knees before his young son, who held the mighty sword in his hand, and bowed his head in deep devotion। वो जो है अपने लड़के के जो है घुटनों में बिल्कुल गिर गए, जिसके हाथ में जो है वो शानदार जो है तलवार थी, और जो है उन्होंने अपना सर जो है उसके आगे जो है बिल्कुल डिवोशन के साथ जो है बिल्कुल भक्ति के साथ जो है झुका लिया, क्योंकि ये तो राजा है। वर्डलेसली के फॉलोड हिज एग्जाम्पल। तो बिना कुछ कहे के ने भी जो है अपने पिताजी जो कर रहे हैं वही उन्होंने भी किया। आर्थर जम्प्ड बैक इन सरप्राइज। तो आर्थर जो है वो एकदम से जो है अचानक से हैरान होके जो है बिल्कुल कूद गए कि ये क्या हुआ। फादर वाई डू यू नील बिफोर मी। पिताजी आप मेरे आगे झुक क्यों रहे हैं। एम आई नॉट योर सन। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ। बेटा के आगे कौन बाप झुकता है। That is what I had thought until now, सर एक्टर replied। तो सर एक्टर ने जवाब दिया, मैंने भी अभी तक यही सोचा था कि तुम मेरे लड़के हो। But now I know better। but अब मुझे बेहतर पता है। I know whose son you are। मुझे पता है तुम किसके लड़के हो। You are the son of the good king Uther Pendragon and I bow to you as you are the king of Britain now। तुम जो हो महान राजा किंग यूथर पेनड्रैगन के जो है लड़के हो और मैं तुम्हारे आगे सर झुकाता हूँ, क्योंकि अब तुम ब्रिटेन के राजा हो। How could that be? You and I know that I was an orphan boy entrusted to your care। ये कैसे हो सकता है। मुझे और आपको हम दोनों को पता है कि मैं एक अनाथ बच्चा हूँ जिसे आपकी केयर में जो है आपके भरोसे छोड़ा गया था। Silently Sir Ector pointed to the inscription on the stone। तो जो है बिल्कुल चुपचाप जो है सर एक्टर ने जो है वो जो पत्थर के ऊपर जो लिखा हुआ था कि जो भी जो है इस तलवार को यहाँ से निकालेगा वो इंग्लैंड का राजा होगा, उसकी तरफ जो है उन्होंने आर्थर को दिखाया, उंगली करी कि इसे पढ़ो, ये देखो क्या लिखा हुआ है। Had not seen until now। तो ये तो आर्थर ने अभी तक देखा ही नहीं था। Whoso pulleth out this sword is by right of birth king of England। जो भी ये तलवार यहाँ से निकालेगा वो इंग्लैंड का राजा होगा। But it can't be me, father। I am your son and I shall always remain your son। But ये मैं नहीं हो सकता हूँ पिताजी, मैं तो आपका लड़का हूँ और हमेशा आपका ही लड़का रहूंगा। There was a flash of light and Merlin appeared before them, a hooded figure with bright shining eyes and a bewitching smile। तो एकदम से जो है उनके सामने जो है तेजी से रोशनी हुई और मर्लिन जो है उनके सामने प्रकट हो गया। वो जो है एक हुडेड फिगर थी, यानी जो है उसने कुछ ऐसा पहन रखा था जिससे उसका सर ढका हुआ था। तो आप सबने वो मूवी तो देखी होगी ना, हैरी पॉटर। उसमें जो बच्चे होते हैं, हैरी, जितने भी जादूगर होते हैं, हैरी है, हरमाइनी है, ये सब जो है ये एक बड़ा सा क्लोक जैसा, कोट जैसा पहनते हैं जिसमें जो है सर को ढकने के लिए टोपी जैसा भी होता है। तो ऐसा ही कुछ जो है मर्लिन ने पहन रखा था, और उसकी आंखें जो हैं तेजी से चमक रही थी और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो बिल्कुल जादुई थी, मोहित करने वाली थी। Lovingly he laid his hand on Arthur's head and said to him। तो प्यार से जो है उन्होंने आर्थर के सर पे हाथ रखा और उससे कहा, Indeed I was the one who entrusted you to good Sir Ector for your own safety। मैं ही हूँ जिसने जो है तुम्हें सर एक्टर के भरोसे छोड़ा था तुम्हारी ही सुरक्षा के लिए। Your father and I knew that great danger lay ahead for the kingdom and yourself। तुम्हारे पिताजी और मुझे दोनों को पता था कि तुम्हारे ऊपर और हमारे राज्य के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। No sooner than you were born, your father blessed you and handed you over to me, with the solemn request that you would take your rightful place on the throne of England when it was safe for you to do so। तो जैसे ही जो है तुम पैदा हुए थे, तुम्हारे पिताजी ने जो है तुम्हें आशीर्वाद देते हुए तुम्हें जो है मेरे भरोसे सौंप दिया था, और उनकी बस एक ही रिक्वेस्ट थी
सोलम यानी एक ही रिक्वेस्ट थी उनकी कि मैं जो हूँ तुम्हारा ध्यान रखूं, और जब इंग्लैंड में जो है सेफ हो जाए सब चीजें, जब जो है तुम्हारे लिए माहौल सेफ हो जाए, कोई खतरा नहीं हो, तब जो है तुम जो तुम्हारी सही जगह है वो है इंग्लैंड की राजगद्दी, उस पे जो है तुम बैठ जाओ। तो मैं जो हूँ ये काम करूं, ये उन्होंने मेरे भरोसे सौंपा था काम। टर्निंग टू सर एक्टर मर्लिन सेड, तो सर एक्टर की तरफ मुड़ते हुए मर्लिन ने उनसे कहा, इन द नेम ऑफ लेट किंग यूथर आई थैंक यू, लेट किंग यूथर के नाम पे मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यू हैव डन अ स्प्लेंडेड जॉब ऑफ ब्रिंगिंग अप द एयर टू द ब्रिटिश थ्रोन, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है ब्रिटिश के राज सिंहासन पे जो बैठने वाले हैं राजा, उनको बड़ा करने में। तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, आपने इन्हें बहुत अच्छे से बड़ा किया है। Now you must inform the Archbishop and your fellow knights of all that has happened here. अब आपको जो है आर्च बिशप यानी जो भी चर्च के हेड हैं उन्हें, और जितने भी आपके फेलो नाइट्स हैं सबको जो है बता देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ है अभी। आई शैल अवेट योर रिटर्न, मैं आपकी यहीं पे वेट करूंगा, आप जाके बता दीजिए सबको। Forthwith, Sir Ector called upon the Archbishop and all the lords assembled at the tournament. तो तुरंत ही जो है, फोर्थविथ का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली। सर एक्टर ने जो है आर्च बिशप को और वहां पे जितने भी टूर्नामेंट के लिए लॉर्ड्स इकट्ठे हुए थे सबको बुलाया। होल्डिंग आर्थर बाय द हैंड ही अनाउंस टू द असेंबली, बिहोल्ड द राइटफुल किंग ऑफ इंग्लैंड। तो आर्थर का हाथ पकड़ते हुए उन्होंने वहां पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उन सबको अनाउंस किया कि ध्यान से देखिए, ये हैं इंग्लैंड के सच्चे राजा। फॉर अ मोमेंट देयर वाज साइलेंस, तो एकदम से जो है वहां पे एक मिनट के लिए तो सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। एंड देन द क्राउड बर्स्ट आउट इन एंग्री प्रोटेस्ट, और फिर एकदम से जो वो भीड़ थी वो गुस्से में जो है वहां पे चिल्लाने लगी, प्रोटेस्ट करने लगी। हाउ कैन वी बिलीव यू, हु इज दिस अननोन बॉय, हम कैसे आपका भरोसा कर लें, कौन है ये अनजान लड़का। वेयर डिड ही कम फ्रॉम, कहाँ से आया है ये। हाउ इज ही एनी बेटर देन एनी वन ऑफ अस, ये हम में से सबसे कैसे बेहतर है, कैसे ये राजा बन गया, कौन है ये, कहाँ से आया है। द आर्च बिशप टुक देम ऑल टू द चर्च यार्ड, तो आर्च बिशप जो है उन सबको जो है चर्च के आंगन में ले गए। The entire assemblage watched in awe as Arthur inserted the sword in the anvil and drew it out effortlessly. तो वहां पे जितनी भी भीड़ इकट्ठा हुई थी सब जो है हैरानी से देखने लगी। असेंबलेज यानी जितने लोग असेंबल हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, वो ऑ का मतलब होता है हैरानी से, तो जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे वो हैरानी से देखने लगे जब आर्थर ने जो है उस तलवार को जो है एनविल में डाला, और जो है फिर वहां से जो है निकाल भी लिया बिना कुछ मेहनत के। Some of the lords and knights also tried to draw the sword, but failed to do so. तो उसके बाद जो है कुछ जो लॉर्ड्स और नाइट्स वहां पे इकट्ठा थे उन्होंने फिर से ट्राई करा कि चलो तलवार निकाल के देखते हैं, बट उनमें से कोई भी नहीं कर पाया। अगेन एंड येट अगेन आर्थर ड्रू द sword फ्रॉम द स्टोन बिफोर हिज पीपल, तो बार बार जो है आर्थर जो है उस तलवार को जो है पत्थर में से निकाल के अपने लोगों के सामने दिखा रहे थे। Each time cheers went up, and each time more and more knights drew their swords and held them high in a gesture of loyalty to their new found prince. तो जितनी बार वो ये करते थे, जितनी बार आर्थर जो है तलवार निकालते थे, उतनी बार जो है लोग जो चेयर कर रहे थे, जो उनकी तारीफ कर रहे थे, वाहवाही कर रहे थे, वो आवाज उनकी बढ़ती जा रही थी। और हर बार जो है जितनी बार वो ये करते जाते थे उतनी बार और ज्यादा नाइट्स जो है वो अपनी तलवार उठा के जो है उनके सामने उठा के जो है ऐसे झुका के जो है वो अपनी लॉयल्टी उनके सामने दिखाते थे कि हम सब जो है आपके लिए लॉयल होंगे, हम वफादार होंगे आपके, आप हमारे नए राजकुमार हो। Loud cheers rose from the common people who had surrounded the churchyard, eager to greet their new king. और फिर जो कॉमन लोग थे, जो आम आदमी थे वहां पे, जो आम लोग थे, जो नाइट्स और लॉर्ड्स नहीं थे, वो सब भी जो है तेजी तेजी चिल्लाने लगे, और सब जो है वहां आंगन में इकट्ठा हो गए अपने नए राजा का स्वागत करने के लिए। Now Merlin stepped out of the shadows and addressed the crowds. फिर जो है मर्लिन जो है वो वहां पे जो है परछाइयों में से बाहर निकल के जो है उसने भीड़ को जो है एड्रेस किया, उनसे कहा, बिहोल्ड ओ पीपल ऑफ ब्रिटेन, ध्यान से देखिए ब्रिटेन के लोग। आई प्रेजेंट टू यू द वन एंड ओनली सन ऑफ किंग यूथर पेनड्रैगन एंड हिज क्वीन, मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ एक लौता लड़का किंग यूथर पेनड्रैगन और उनकी रानी का। ही इज योर राइटफुल किंग, यही है आपका सच्चा राजा। तो यही है किंग यूथर पेनड्रैगन और उनकी पत्नी और आपकी रानी, उनका इकलौता लड़का और आपका सच्चा राजा।
Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.